एक ऐसे वक्त में जब हमारे लिए 600 फुट की बुलंदी पर फंसी चेयर लिफ्ट से 8 जानों को बचाना मुश्किल तरीन मश्क बन गया था, ऐन उसी वक्त भारत चांद के कुतबे जनूबी पर उतरने वाला दुनिया का पहला और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा मुल्क बन गया। पहली बात तो यह है कि ब्रिक्स पे इजारादारी किसकी होगी? क्या भारत की होगी, चाइना की होगी या रूस की होगी? ह्यूज अचीवमेंट इंडिया की जो इंजेन्युइटी कहिए आप, उनकी इनोवेटिवनेस, सोच का हिंदी में अगर आप जुगाड़ करना है, दे हैव डन इट। और इंडिया के वहाँ जाकर क्यों सेटअप हो रही हैं मर्सिडीज की फैक्ट्रीज, क्यों सेटअप हो रही हैं वहाँ पे आईफोन बनाने की फैक्ट्रीज? क्योंकि वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब ऑल्टरनेटिव आपको ऑफर कर रहा है टू चाइना। और आपको पता है कि ग्लोबल वैल्यू चेन्स में एक मूवमेंट आई है कोविड के बाद। सो पाकिस्तान को अपने बेसिक्स ठीक करने हैं। दुनिया जब चांद पर जिंदगी के आसार तलाश कर रही है, ऐसे में हम बदकिस्मती से बमों, खुदकुश हमलों, कत्ल और गारतगिरी में मासूम जिंदगियां बचाने पर मजबूर हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटैक्ट रखने की जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायमेंशंस हैं वो उसके मुताबिक आगे मूव करेंगी। मैं इस बात को बार बार कहता हूं और ये देखते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर आज क्या हो रहा है। हम अमेरिका के दबाव में आ गए हैं या IMF का एग्रीमेंट हमें अमेरिका के साथ वो रिलेशनशिप कायम किया है जो एक ज़माने में होता था 20-30 साल पहले। जो वो कहते थे जंप कहते थे, हम कभी नहीं कहते थे क्यों, हम कहते थे हाउ हाई। तो अब नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चंद्रयान 3 जो है वो मून पे लैंड हो चुका है और इसकी पूरी दुनिया जो है वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में इसके ऊपर बातें चल रही हैं। लेकिन आपको पता होगा कि अभी ब्रिक्स का सम्मेलन जो है वो साउथ अफ्रीका में भी चल रहा है। दोस्तों, साउथ अफ्रीका में नरेंद्र मोदी जी ने सारे जो लीडर हैं उनके सामने जब बैठे तभी उन्होंने इसका जिक्र किया। इससे साफ पता चलता है कि ये कितनी बड़ी कामयाबी है और इन सब चीज़ों को देखकर पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। दोस्तों, पाकिस्तानी आज इस बात को भी बुरा मानते हैं कि मुस्लिम देश के पास तो पूरा मुस्लिम जो देश हैं उनके पास तो मतलब कई देशों के पास तो तेल था, गैस था, मतलब इतने सारे धनी थे, लेकिन आज तक उन्होंने इस तरीके इस जो फील्ड है स्पेस का जो फील्ड है उसमें कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन अगर वही बात करें भारत की, तो भारत में बहुत कमियां हैं, लेकिन फिर भी एक तरफ वो कमियों को दूर कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो दुनिया में अपना जो लोहा है वो मनवा रहा है। चाहे कोई भी संगठन उसमें भारत आज नज़र आता है या फिर कोई भी चीज़ उसमें भारत जो है वो मेहनत करता हुआ नज़र आता है और उसका जो सक्सेस है वो पूरी दुनिया को आज दिख भी रहा है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत ज़्यादा जो है हमारे साइंसदानों को धन्यवाद भी दिया है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है। इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका का भी है और ब्रिक्स का भी की मेंबर है। पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक स्टेक्स हैं उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हाउ टू बैलेंस अप्रोच, हाउ टू ऑप्ट बैलेंस अप्रोच इन US चाइना राइवलरी। तो करना क्या होगा? देखिए, करना तो ये है कि पाकिस्तान ने पहले ये डिसाइड करना है कि हमने अपने बेसिक्स ठीक करने हैं। अगर हम एक अच्छा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे तो जरूर किसी दिन पाकिस्तान में भी टेलीफोन जो है अमेरिकन कंपनीज आके मैन्युफैक्चर करेंगी। पहले तो हमने अपना घर ठीक करना है। मतलब ये सारे लोग आपके पीछे भागेंगे और इंडिया के वहाँ जाकर क्यों सेटअप हो रही हैं मर्सिडीज की फैक्ट्रीज, क्यों सेटअप हो रही हैं वहाँ पे आईफोन बनाने की फैक्ट्रीज? क्योंकि वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब ऑल्टरनेटिव आपको ऑफर कर रहा है टू चाइना। और आपको पता है कि ग्लोबल वैल्यू चेन्स में एक मूवमेंट आई है कोविड के बाद। सो पाकिस्तान को अपने बेसिक्स ठीक करने हैं। दुनिया आपके पीछे तब आएगी जब आपकी अपने बेसिक्स, एक अच्छी यंग पॉपुलेशन है, उस यंग पॉपुलेशन को ट्रेन करना है कि वो कुछ डिलीवर कर सके, अपनी पैदावारी सलाहियत बढ़ानी है। ये तो पहली बात है। आप जिसकी गुफ्तगू कर रहे हैं वो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। हमें एक अच्छी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी करनी है। हमें ये रियलाइज करना है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नए बन रहे हैं, दुनिया में नए पेमेंट के मैकेनिज्म्स आ रहे हैं, नए फाइनेंशियल्स बिसाइड्स द डॉलर्स भी हो रहे हैं। हम चाइना से एक स्वैप में है, चाइनीज मनी के, हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं उनसे। हमारा जो खित्ता है वो ट्रेड का एक बहुत बड़ा हब है। चाइना से लेके अगर हम अपने ईस्ट नहीं भी देखते तो हमारा जो वेस्ट है जिसमें ईरान है, ये वो ममालिक हैं जो कि हमारे लिए एक ट्रेडिंग हब बन सकते हैं। और फिर पाकिस्तान की ट्रेड ऑल द वे टू द अरेबियन सी। ये सारे काम हमें करने पड़ेंगे।
जहां तक ताल्लुक है अभी जीएसपी प्लस भी आपको यूरोपियन यूनियन ने दिया हुआ है, अमेरिका आपका एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है, टेक्सटाइल्स का भी है, वो चीजें अपनी जगह चलती रहेंगी। ट्रेडिंग हब में किसी में भी जाना पड़ेगा, उसको कुछ नहीं जूती के नोक पे मारता है। क्यों? इसलिए कि WTO के रूल्स उनको सूट नहीं करते हैं। अब यूक्रेन का जो मसला है वो चाहते हैं कि सैंक्शंस इम्पोज करो। सैंक्शंस आप अपने पॉलिसी के लिए इम्पोज करना चाहते हैं, अजीब किस्म के कानून बनाने चाहते हैं, स्काई वो करते हैं, ख़त्म करते हैं वो जो फॉरेन एक्सचेंज, ये वो यू कांट डू दिस। अगर आप एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के मेंबर हैं, यू हैव टू फॉलो ग्लोबल रूल्स। ये अमेरिका करना चाहता है तो कोई मानता ही नहीं है कि ये कुछ कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बना रहे हैं। हालांकि ये जो है ब्रिक्स, ये तो कुछ रीजन से थोड़ा ज़्यादा लगता है मुझे, तो ये बड़ा अच्छा है। अच्छा, इनका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। देखिए अमेरिका का डॉलर का पीछे क्या है, पेट्रो डॉलर ना। अगर एनर्जी आप ले सकते हैं, अगर कुछ नहीं तो डॉलर हो तो आप पेट्रो डॉलर्स। अब पेट्रो डॉलर्स ख़त्म हो रहे हैं, वो इतने लोगों को, अमेरिका खुद कफील हो गया है तेल में, उसको ज़रूरत नहीं है। तो लोग, और ख़ास तौर चाइना जिनके ऊपर अमेरिका का प्रेशर पड़ रहा है, जिनको तेल की ज़रूरत है, वो कहते हैं अच्छा बच्चू ठीक है, हम गोल्ड स्टैंडर्ड चाहते हैं, हम वापस गोल्ड स्टैंडर्ड पे जाना चाहते हैं। बैक द ऑयल विद गोल्ड। गोल्ड का मोनोपोली नहीं है जैसे आपके पास था जब मिडल ईस्ट को आप कंट्रोल करते थे, और आपके पास भी जो तेल था। तो लिहाजा ये हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए हम अमेरिका के दबाव में आ गए हैं, या IMF का एग्रीमेंट हमें अमेरिका के साथ वो रिलेशनशिप कायम किया है जो एक ज़माने में होता था 20-30 साल पहले। जो वो कहते थे, जंप कहते थे, हम कभी नहीं कहते थे क्यों, हम कहते थे हाउ हाई। तो अब जो हो गया है, मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। चाइना के मदद के साथ दूसरे इकोनॉमीज में इसमें शरीक हैं, हम जाएं। मैं तो कहता हूं अगर आप कर्ज भी लेना हो तो इट विल बी गिवन एक मुल्कों के साथ जो कुछ बैकिंग है उनका। चाइना, माय गॉड, इट्स अ वेरी बिग कंट्री। तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो भारत की तो जमकर तारीफ़ कर रही है, क्योंकि पाकिस्तानियों का ये बात कहना है कि आज भारत चांद तक पहुंच गया है और आज सिर्फ हमारे झंडे में ही चांद रहा है। दोस्तों आपने एक वीडियो देखा होगा जो काफ़ी ज़्यादा वायरल है, जिसमें कि एक पाकिस्तानी ये बात कर रहा है कि हम इंडिया तो चांद पे पैसे लगा के गया था, लेकिन हम तो चांद पे ही रहते हैं। चांद पे पानी नहीं है और हमारे यहाँ भी पानी नहीं है, चांद पे गैस नहीं है और पाकिस्तान में भी गैस नहीं। मतलब एक मीम्स कहीं ना कहीं उसने क्रिएट कर दिए, और ये कहीं ना कहीं उसने सही भी बोला है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है, वो आने वाले दिन पाकिस्तानियों के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होने वाले हैं। और पाकिस्तानी अब ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, और इसीलिए लगातार वो अब बोलने से और अपनी आर्मी के ख़िलाफ़ जो है वो भी बोलने से अब डरते नहीं हैं, क्योंकि वो थक चुके हैं। जिस प्रकार की महंगाई बढ़ी है, जिस प्रकार से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की लगातार ये खबरें आती हैं, जब भी खबरें आती हैं तो बेइज्जती वाली ही आती हैं। और दूसरी तरफ जब वो इंडिया को देखते हैं तो इंडिया कहीं ना कहीं जब भी कोई खबर लेके आता है इंडिया, वो सक्सेस का ही खबर आता है, अच्छी खबर होता है। तो पाकिस्तानियों को ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है कि अब उनका कुछ होने वाला नहीं है। अब भारत जो है वो बहुत तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहा है, और जो पाकिस्तानी आज से 5 से 10 साल पहले तक बहुत कुछ कहा करते थे इंडिया को, आज सारे पाकिस्तानी चुप हो गए हैं और भारत की तारीफ़ करने में लगे हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल INL न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो से, तब तक देखते रहिए INL न्यूज़।